देवघर, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, झारखंड राज्य में स्थित एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल है। इसकी प्रसिद्धि केवल एक ज्योतिर्लिंग होने के कारण ही नहीं है, बल्कि कई प्राचीन और अद्भुत कथाओं के कारण भी है, जो इसे एक विशेष धार्मिक महत्व प्रदान करती हैं। रावण और कामना लिंग की कथा। देवघर से जुड़ी सबसे प्रमुख और प्रचलित कथा लंकापति रावण से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वो चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चले ताकि उसकी लंका अजेय बन सके। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने हिमालय में कठोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर अर्पित करने वाला था, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने रावण को वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा व्यक्त की ताकि भगवान शिव सदा उसके साथ रहें। भगवान शिव ने रावण को एक कामना लिंग प्रदान किया और एक शर्त रखी, तुम इस लिंग को बिना कहीं रखे सीधे लंका ले जाओगे। यदि तुमने इसे मार्ग में कहीं भी रखा तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और तुम इसे फिर कभी उठा नहीं पाओगे। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चला। रास्ते में उसे लघुशंका लगी। भगवान विष्णु, जो देवताओं की चिंता में थे कि यदि रावण शिवलिंग को लंका ले गया तो वो अजेय हो जाएगा, उन्होंने एक चरवाहे, कुछ कथाओं में बालक या ब्राह्मण का रूप का वेश धारण किया और रावण के सामने प्रकट हुए। रावण ने उस चरवाहे से शिवलिंग को कुछ समय के लिए पकड़ने का अनुरोध किया और अपनी शर्त दोहराई। चरवाहे ने शिवलिंग को हाथ में लिया, लेकिन रावण के लौटने से पहले ही उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो उसने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं सका। क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग पर अपने अंगूठे से प्रहार किया, जिससे शिवलिंग में एक गड्ढा बन गया। आज भी उस स्थान को रावण कूप के नाम से जाना जाता है। यही वह स्थान है जहां कामना लिंग स्थापित हुआ और जिसे आज हम बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। रावण के बार बार बाबा पुकारने के कारण ही इस स्थान का नाम बाबा धाम पड़ा और शिवलिंग को बैद्यनाथ यानी रोगों का चिकित्सक या जीवन देने वाला कहा गया। सती का हृदय और शक्तिपीठ। देवघर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि 51 शक्तिपीठों में से एक भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके और सृष्टि का संतुलन बना रहे। ये टुकड़े पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। मान्यता है कि देवघर में देवी सती का हृदय गिरा था। इसी कारण यहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग का एक अद्भुत संगम है, जो इस स्थान को और भी अधिक पवित्र बनाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सावन और कांवड़ यात्रा। देवघर की पहचान सावन, श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा से भी है। हालांकि ये कोई प्राचीन कथा नहीं, बल्कि एक परंपरा है, फिर भी इसका आधार पौराणिक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान